बच्चों, कैसे हो? टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड इट्स कंपोनेंट। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सॉकेट क्या होता है, प्लग क्या होता है, ठीक, मेन स्विच क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्विच क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज एमसीबी के साथ साथ हम फ्यूज को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज सॉकेट। ओके, दिस सॉकेट हैव insulated base with molded base having three terminal sleeve. The two terminal sleeve having same cross section are used to connect phase and neutral wire. Okay, where as the third having greater cross section is used to connect with earth wire. Okay, these are made of 5 amperes 15 amperes load. Okay, two pin socket are also available in which only phase and neutral wire are connected. These are available in 5 ampere capacity. Okay, तो सबसे पहले हम लोग ये सॉकेट के देखते हैं। अब इस सॉकेट में आप ये देखिए, यहाँ पे कितने स्लीव दिए गए हैं। ओके, अपर लेफ्ट एंड राइट हमको कितने से 3 टर्मिनल स्लीव दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो डाउन साइड में लेफ्ट और राइट में है, ठीक है, इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर फेज एंड न्यूट्रल कनेक्शन। ओके, एंड हेयर यू सी टॉप हुआ जो टॉप पे है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर कनेक्शन ऑफ अर्थिंग वायर। ओके, हम अर्थिंग वायर के लिए जो इस पॉइंट को हम अर्थिंग पॉइंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग अब अर्थिंग वायर क्यों यूज करते हैं? अर्थिंग वायर यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस। ओके, और फेज वायर में क्या है? फेज वायर एंड न्यूट्रल वायर आर कनेक्टेड विथ दीज 2 पॉइंट्स। ओके, दीज 2 पॉइंट्स में हम कैसे कनेक्ट करते हैं? फेज वायर और न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हैं। अब ये कितने एम्पियर के लोड तक ये बियर कर पाएंगे? ओके, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे जो बेसिक सॉकेट हैं वो 5 एम्पियर 50 एम्पियर तक के लिए ही हम यूज करते हैं फॉर होम एप्लायंसेस के लिए। ओके, और आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा 2 पिन सॉकेट और ऑल्सो अवेलेबल ओके इन दी मार्केट, और आपने अपने घरों में भी देखा होगा। तो ये जो 2 पिन सॉकेट है, दिस 2 पिन सॉकेट हैव ओनली फेज पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट। ओके, इन 2 पिन सॉकेट this point, you see this point is not given. Okay, and this point is used for safety purpose and this point is also known as earthing point. ओके, इसको हम अर्थिंग पॉइंट के यूज करते हैं। और इस पॉइंट में आप देखो इस जो अर्थिंग पॉइंट है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ग्रेटर देन दिस 2 फेज एंड न्यूट्रल क्रॉस सेक्शनल एरिया से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। अर्थिंग पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया न्यूट्रल पॉइंट के क्रॉस सेक्शनल एरिया से और फेज के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा होता है। ओके, ये क्यों ज़्यादा होता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं प्लग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज प्लग है। ठीक है, पहले हम प्लग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये प्लग है। ओके, यू सी हेयर एल मीन्स एल एन एंड अपर वन इज अर्थिंग पॉइंट। ओके, एल मीन्स इसको हम यूज करते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब हम लाइन वायर या फेज वायर के लिए
फेज पॉइंट ये है। उसके बाद एन मीन्स ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है। और ये जो ये है, इस पॉइंट को हम किस लिए यूज करते हैं, इसको अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं। ठीक है, अगर उसमें दिए केवल 2 पॉइंट ही दिए हुए हैं, ओनली दिस 2 पॉइंट आर गिवन, सो इट मीन्स आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में हमने कौन सा कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, अर्थिंग कनेक्शन को नहीं दिया हुआ है। दिस कनेक्शन इज यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पज, समटाइम फॉल्टी करंट और फ्लोइंग ऑन योर होम्स या अप्लायंसेस में, तो उसमें हम लोग टच करने पे शॉक फील हो सकता है। सो उस शॉक से बचने के लिए हम लोग अर्थिंग पॉइंट को यूज़ करते हैं, अर्थिंग वायर को यूज़ करते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है हमारे पास, अगर मेटल बॉडी है, ठीक है, मेटल बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट फेज वायर आपकी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के मेटल बॉडी से टच हो जाता है। ठीक है, दैट टाइम इफ़ यू टच दैट बॉडी देन यू फील ए शॉक। ओके, उस तरह के इंसिडेंट से बचने के लिए, उस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। ये पॉइंट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उसके बॉडी से कनेक्ट होता है। एनी फॉल्टी करंट इफ़ या एनी फेज लाइन या फेज वायर कनेक्टेड विद द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, दैट टाइम ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, आपके इस पॉइंट से कनेक्ट होता है। आप ये सोचिए, इस पॉइंट से आप कनेक्ट होता है, ये अर्थिंग जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से कनेक्ट होता है, और दिस पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थिंग। ओके, अब हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि अर्थिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है, किस तरह से हमको शॉक से बच सकते हैं, किस तरह से अर्थिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम एक बार ये इसको रीड कर लेते हैं। दी प्लग आर आल्सो हैविंग मोल्डेड 3 पिन ऑफ ब्रॉस और एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, दीज आर आल्सो मेड ऑफ 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर रेटिंग। दीज आर यूज्ड फॉर टेकिंग पावर फ्रॉम सॉकेट। ओके, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, एल एन एंड अपर वन इज क्या है, ये अर्थिंग पॉइंट। ठीक है, ये मेनली कंडक्टिंग के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, दीज आर मेड ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ओके, ये कंडक्टर मटेरियल से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और हियर यू सी दिस पॉइंट अर्थिंग पॉइंट स्लाइटली ग्रेटर देन दीज 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मीन्स फेज पॉइंट एंड न्यूट्रल पॉइंट। ओके, जो अर्थिंग पॉइंट ये है, ठीक है, अर्थिंग का ये जो है ये स्लाइटली ग्रेटर एंड थिक होता है एज कंपेयर टू फेज एंड न्यूट्रल पॉइंट से। ओके, ये जो आपका, और ये किसका होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं। ओके, और इसका काम क्या है, ये सॉकेट से पावर सप्लाई को लेते हैं। क्या करते हैं, इनका काम क्या है, सॉकेट से पावर सप्लाई को लेना। दे आर टेकिंग पावर फ्रॉम सॉकेट। ओके, दे आर टेकिंग टू पावर फ्रॉम सॉकेट। ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेन स्विच। ओके, मेन स्विच क्या है, हियर यू सी। ठीक है, as the name indicate that this switch is used to switch on or off the main supply. In other words, these switches are used to control the supply for a house, office and machine. In a single phase circuit, ICDP, main switch are used, whereas in 3-phase circuit, ICTP, main switch are used to control the supply. The main switch are of the following types. Okay, अब पहले हम मेन स्विच देख लेते हैं। ये हमारे पास ये फर्स्ट वन स्विच है और ये सेकेंड वन स्विच है। तो हम सबसे पहले स्विच के बारे में कहते हैं, स्विच का काम क्या है। जो मेन स्विच है, मेन स्विच इज मेनली यूज्ड फॉर स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। ओके, अगर आप अपने घरों में मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं, दैट टाइम आपके घरों में कोई भी पावर सप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, तो आप जैसे ही मेन स्विच को ऑन करेंगे उसी समय आपके घरों में पावर सप्लाई आएगी, अदरवाइज इसको ऑफ रखेंगे तो आपके घरों में कोई पावर सप्लाई नहीं आएगी। फॉर ए
सिंगल फेज सर्किट के लिए, ठीक है, सिंगल फेज सर्किट के लिए हम लोग को यूज करते हैं ICDP स्विच यूज करते हैं, और 3 फेज सर्किट के लिए हम लोग ICTP मेन स्विच यूज करते हैं। ओके, व्हाट इज ICDP स्विच? ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDP स्विच? ओके, फुल फॉर्म क्या है? आयरन क्लैड डबल पोल। ओके, ICDP का फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDP? आयरन क्लैड डबल पोल, ये ICDP का फुल फॉर्म है। ओके, आप लोग इसको याद रखोगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDP? आयरन क्लैड डबल पोल। ये किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर सिंगल फेज सर्किट। ओके, समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस वन, ऐसे पूछ लिया जाता है, हम लोग ICDP स्विच कहाँ यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा ICDP स्विच यूज्ड इन ए सिंगल फेज सर्किट। ओके, अब ये इसके कुछ रेटिंग होती हैं, ठीक है, रेटिंग जैसे कितने एम्पियर तक ये कितने एम्पियर तक का ये स्विच होता है, ठीक है, 15 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर एंड 100 एम्पियर। ये मार्केट में ऐसे इस तरह के रेटिंग के भी स्विच अवेलेबल है। ओके, एंड अनदर वन इज ICTP स्विच। ओके, वाई वी, अच्छा थोड़ा सा भी ये देख लें ICDP स्विच है क्या। ICDP स्विच में अगर आप ये देखेंगे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आप ये देख लो, देयर आर 2 फ्यूज आर गिवन हेयर, देयर आर 2 फ्यूज, जो वाइट में आपको दिख रहे हैं ये फ्यूज हैं। ओके, देयर आर 2 फ्यूज आर गिवन हेयर इन किसमें? ICDP मेन स्विच में। ओके, अब इसका काम क्या है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। इन दिस स्विच आइदर 2 नंबर ऑफ फ्यूज लिंक आर प्रोवाइडेड और फ्यूज लिंक एंड ए न्यूट्रल लिंक इज प्रोवाइडेड। ओके, ICDP फ्यूज में क्या है? 2 नंबर ऑफ फ्यूज लिंक आर प्रोवाइडेड और ए फ्यूज लिंक एंड ए न्यूट्रल लिंक इज प्रोवाइडेड। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इन ए ICDP मेन स्विच में या तो 2 फ्यूज लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे या एक फ्यूज और एक फ्यूज एंड एक न्यूट्रल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, द न्यूट्रल वायर, जो यहाँ पे न्यूट्रल वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द न्यूट्रल लिंक एंड फेज वायर, ओके, इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फेज लिंक। ओके, इन द मार्केट नॉर्मली इट इज अवेलेबल 15 एम्पियर करंट रेटिंग। ओके, और इसकी जो मोल्डिंग होती है, इसको जो बनाया जाता है वो प्लास्टिक की मोल्डिंग होती है इंस्टेड ऑफ आयरन। ओके, इट इज मोल्डेड विथ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ आयरन। ठीक है, इस तरह से हम लोग ICDP स्विच के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं ICTP स्विच। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICTP स्विच? ओके, ICTP का फुल फॉर्म क्या है? आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। I means iron, C means clad, T means triple, P means pole. तो what is the full form of ICTP? Iron clad triple pole. Okay. Okay. Why we use ICTP switch? Okay. ICTP switch used for 3-phase power supply. Okay, ICTP used for 3-phase power supply. Okay, and these are available 15 ampere current rating or 60 ampere current rating or 100 ampere current rating, 150 ampere current rating and 250 ampere current rating. ओके, ICTP स्विच जो है इस तरह के करंट रेटिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल है। ओके, अब इसमें क्या होता है? ओके, दिस स्विच आर ऑल्सो नोन एज 3-phase 4 वायर मेन स्विच।
ठीक है। ICTP इसको हम किस नाम से जानते हैं? 3-phase and 4-wire main switch. Okay, in this switch 3-phase and a neutral link is available. Okay, in ICTP switch 3-phase and a neutral link is available. The neutral link is directly connected with the neutral link and phase wire are directly connected with the fuse links. Okay, तो ICTP का दूसरा नाम क्या है, वह अदर नेम क्या है? 3-phase 4-wire मेन स्विच इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये जो 3-phase ये है, ओके, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, यहाँ पे 3-phase दिए गए हैं। फिर से ये किस में, प्लास्टिक में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लास्टिक में सेट करते हैं, इसको प्लास्टिक में बॉक्स में सेट किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन हियर यू सी फ्यूज। ओके, अब फ्यूज क्या है? फ्यूज इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। These fuse or Kit Kat type are also known as cut out. Okay, ये क्या होते हैं? These cut out are made of porcelain in current rating of 15 ampere to 300 ampere. The material used as a fuse wire in tin, lead, silver, antimony, copper and aluminium etc. Copper or lead tin alloy is mostly used in ordinary fuse wire. Okay, फ्यूज हम लोग क्यों यूज करते हैं? When excessive current flowing in our homes, okay, when excessive current or high amount of current, okay, flowing. अब हाई अमाउंट का, जैसे हमारे घरों में पावर सप्लाई सेट है कि 15 एम्पियर का करंट सप्लाई हमारे यहाँ सेट है। अब जैसे 17 एम्पियर या 18 एम्पियर का करंट, तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो स्विच है वो अंदर से ब्रेक हो जाता है और पावर सप्लाई हमारे घरों में फ्लो होना बंद हो जाता है। ओके, वैसे हम लोग 15 एम्पियर पर अगर सेट कर रखे हैं, ठीक है, तो इसके लिए किस टाइप के हम लोग वायर यहाँ पे यूज करते हैं इनसाइड दिस किटकैट टाइप ऑफ स्विच फ्यूज में, किटकैट फ्यूज में हम किस तरह के वायर को यूज करेंगे? ठीक है, तो वहाँ पे उस पर डिपेंड करता है उसकी थिकनेस क्या है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अब लास्ट वन इज MCB एंड फुल फॉर्म क्या है MCB का? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, मिनिएचर ये भी स्विच की तरह ही काम करता है। ओके, MCB behave like a fuse but its work is different from fuse. ओके, वर्क तो सेम है, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंसिपल इसका अलग है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या अलग है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस। MCB क्या है और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस विथ ऑपरेट and disconnect the circuit supply when the current drawn from the circuit increases to predetermined value. These are used to live off fuse and can be lifted in consumers. ओके, आप लोग ये फ्यूज को देख लीजिए यहाँ पे। ओके, जो हमारे पास हम इसको सेट कहाँ करते हैं? ठीक है, जो हमारे पास MCB है इसको कहाँ सेट करेंगे? इसको जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ही हम इसको सेट करते हैं। ओके,
और जो हमारा एम सी बी है, जो नॉर्मली इसकी ऑपरेटिंग वैल्यू है, ठीक है, उसका 1.25 टाइम्स इट्स रेटेड करंट वैल्यू होती है। सपोज करो हमारे पास जो एम सी बी है वो 5 एम्पियर की है, ठीक है, एम सी बी है 5 एम्पियर की है, तो ये कब तक ऑपरेट करके 5 एम्पियर जो वैल्यू है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 5। व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 इंटू 1.25, ओके, तो उतने टाइम्स, इट मीन्स अगर 5 को अगर हम 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 6.25 एम्पियर तक हम इस एम सी बी को ऑपरेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस एम सी बी गोज डाउन और पावर सप्लाई कट हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। और इसमें जैसे ही ये पावर एम सी बी नीचे गिर जाता है या गोज डाउन हो जाता है तो अगेन हम इसको फिर से ऊपर उठा करके रेज अप करके हम पावर सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एम सी बी, ओके। बट इन द केस ऑफ फ्यूज में क्या होता था, इसमें जैसे ही एक्सेसिव करंट या जो इस रेटेड करंट फिक्स है, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो सर्किट अंदर से ब्रेक हो जाने, तो हमको इस वायर को चेंज करना पड़ता था। बट इन केस ऑफ एम सी बी हमको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पे सर्किट जैसे ही एम सी बी हमारा नीचे गिर जाता है तो हम अगेन इसको उठा करके फिर से पावर सप्लाई को ऑन कर सकते हैं, ओके। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एम सी बी, ओके।